Morning students, today our topic is why do we need a parliament, chapter number 3 to select the national government। आज हम इसको आगे पढ़ते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है लोकसभा का वो होता है एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। अब एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव वो ग्रुप या उन पर्सन का ग्रुप होता है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं जो लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी पार्लियामेंट मेक्स द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज। अब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस टर्म को हम गवर्नमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो मेजॉरिटी पार्टी में होती है उसी से ये बिलोंग करते हैं। फिर उसी मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करते जो कुछ मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर चुनता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अकेले तो काम नहीं कर सकते, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक मेंबर को चुना जाता है। जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया। तो इन डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगर हम रिसेंट पास्ट को देखें तो अभी सिंगल पार्टी के पास ये बहुत डिफ़िकल्ट रही है कि वो मेजॉरिटी में आई, क्योंकि बिना कोलिशन के मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आ ही नहीं रही है। तो अब जो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है उनको मेजॉरिटी में आना है, उनको कुछ मेंबर्स की ज़रूरत है, तो वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनके भी अदर कंसर्न्स होते हैं, तब जाके वह एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर बनती है कोलिशन गवर्नमेंट। पढ़ लेते हैं। जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह फंक्शन करता है और पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। जो लोकसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आम लोगों को, सिटीज़न ऑफ इंडिया को। राज्यसभा किसी भी बिल को, किसी भी ड्राफ्ट को इनिशिएट कर सकती है, लेकिन अगर उस बिल को लॉ बनाना है तो बिल राज्यसभा से पास होना बहुत ज़रूरी है। जो राज्यसभा है उनका इम्पॉर्टेंट रोल है रिव्यू करना एंड अल्टर करना। जो ड्राफ्ट है, जो लॉ है या जो बिल है, अब जो भी बिल लोकसभा में पास हो गया है यानी लोकसभा से ने इनिशिएट कर दिया है, उस बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाता है और राज्यसभा उस बिल को रिव्यू करता है, अल्टर करता है अगर कुछ अल्टर की ज़रूरत होती है। अब उसमें के बाद बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। फिर जो वो पर्टिकुलर ड्राफ्ट है या जो बिल है फिर वो साइन करने के बाद लॉ के रूप में तैयार हो जाता है और फिर इन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के थ्रू। अब जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएज होते हैं, जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के टोटल मेंबर्स होते हैं 233 और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। टोटल होते हैं 245। लोकसभा टेम्परेरी होता है और राज्यसभा परमानेंट। लोकसभा में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन राज्यसभा में 6 साल के बाद लेते हैं। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। तो क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है कि जो एमपीज़ हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, गवर्नमेंट उनको फिर जवाब देती है। क्वेश्चन आवर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिसके थ्रू जो एमपीज़ हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्लानिंग इम्प्लीमेंट्स की हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं या पॉलिसीज़ तैयार की हैं, तो ऐसी चीज़ों को लेकर एमपीज़ इशू उठा सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि जो उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर कहीं उन क्वेश्चंस के थ्रू गवर्नमेंट को ये लगता है कि उनके अंदर शॉर्टकमिंग्स हैं, उनकी किसी पॉलिसी के अंदर शॉर्टकमिंग है, तो किसी इवेंट्स या प्लानिंग के अंदर शॉर्टकमिंग्स हैं, तो उसको लेकर गवर्नमेंट इन्फॉर्म हो जाती है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोगों के ओपिनियंस होते हैं वो गवर्नमेंट के आगे कौन रखता है? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रखते हैं। तो क्वेश्चन आवर्स के अलावा गवर्नमेंट पर जो कंट्रोल रखते हैं वो होते हैं अपोजिशन पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी है वो भी क्रिटिकल रोल
प्ले करती है, वो क्वेश्चन रेज करती है और चेक रखती है कि गवर्नमेंट ढंग से काम कर रही है, करप्शन तो नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ों का ध्यान अपोजिशन पार्टी रखती है और जो भी गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसी है, प्रोग्राम्स हैं, उनकी कमियां गिनवाती है। अपोजिशन पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है वो इस तरह तरह की रैलियां करती है, मोबिलाइज करते रहते हैं ताकि खुद की पॉलिसियां जो हैं उनको पब्लिक सपोर्ट मिल सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट पर कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म किया जाता है। जब क्वेश्चन आवर में जब एमपीज़ क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें गवर्नमेंट को फीडबैक भी मिलता है और गवर्नमेंट एक्टिव भी रहती है। साथ ही साथ अगर कोई फाइनेंस के रिलेटेड कोई मैटर होता है, उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी होता है और इस तरीके से पार्लियामेंट गवर्नमेंट पर कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है कि लोग क्या चाहते हैं एंड गाइड भी करती है। पार्लियामेंट का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है लॉ बनाना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।